कहा भागवत सुनने से केवल मनुष्य का ही नहीं भूत का भी कल्याण हो जाता है। भूत का भी उद्धार केवल भागवत सुनने से होता है। तब नारद जी ने का कोई उदाहरण बताई। तब मुनि कुमार कह रहे हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वम मभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सात्यसात् कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव जी महाराज बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं, संपन्नता है, ऐश्वर्य है, धन धान्य है, पूर्ण है। एक सुंदर सी पत्नी है, पत्नी का नाम है धुंधुली। और उनके घर में सब कुछ है लेकिन बालक नहीं, संतान नहीं। और आज आत्मदेव जी महाराज विचार करते कि भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन बालक नहीं दिया। देखिए, जिस घर में धन धान्य संपन्नता सब कुछ हो जाता है लेकिन संतान अगर घर में ना हो तो उस परिवार में खुशियां नहीं हो सकती। उस घर में कुछ न कुछ अधूरा रहता है, सुना सुना रहता है। आज आत्मदेव जी अत्यंत चिंतित हैं, अत्यंत दुखी हैं। और आत्मदेव जी महाराज विचार करते हैं भगवान ने हमारे ऊपर कृपा तो किया लेकिन संतान नहीं दिया। धुंधुली उनकी पत्नी है, 4 घर में बैठती हैं, पड़ोसी के बीच में झगड़ा करा देती हैं, तभी उसको चैन मिलता था। लेकिन आत्मदेव जी अपने कार्य में व्यस्त रहा करते थे और एक दिन उनके मन में अत्यंत ग्लानि हुआ, पीड़ा हुआ। मेरे घर में सब कुछ है लेकिन संतान सुख भगवान ने नहीं दिया। आज आत्मदेव जी महाराज सोचने लगे ऐसे जीवन जीने से क्या फायदा, ऐसे जिंदगी को मैं त्याग देता। और आत्मदेव जी महाराज शरीर को त्यागने के लिए, आत्महत्या करने के लिए थोड़ा दूर चले गए, तालाब के पास में बैठे, रोते जा रहे, रोते जा रहे। वहीं पर एक साधु बाबा आते हैं। साधु को लगा कि ये ब्राह्मण ने तपस्या किया होगा, ध्यान किया होगा, भगवान नहीं मिले तो रो रहे। लेकिन आत्मदेव जी बेटा के लिए रो रहे थे। साधु बाबा ने खूब उपदेश दिया, बेटा ऐसा रोना नहीं चाहिए, भगवान एक दिन अवश्य तुम्हें दर्शन देंगे। अब जैसे आत्मदेव जी को समझाया गया, तब आत्मदेव जी कहते हैं देखो बाबा जी, मैं भगवान के लिए नहीं बेटा के लिए रो रहा हूं। मुझे एक बेटा, एक पुत्र चाहिए, मुझे संतान चाहिए। और मैंने सुना है साधु संत में तो इतना सिद्धि होता है, अगर वो चाह लें तो कुछ भी प्रदान कर सकते। इसलिए आप मुझे संतान प्रदान करिए। आत्मदेव जी जिद करने लगे। यहाँ पर साधु बाबा समझाते, देखो आत्मदेव जी, आप इतने बड़े विद्वान हैं, आप ब्राह्मण हैं, और आपको इस प्रकार बेटा के लिए रोना शोभा नहीं देता। रोना है तो भगवान के लिए रोइए। दुनिया से, संसारिक रिश्ते नाते से आपको कभी सुख नहीं मिलने वाला। जिस बेटा के लिए तुम रो रहे हो वो बेटा सदैव सुख देगा, इसका कोई पक्का नहीं है कि बेटा से ही सुख है। वो पुत्र आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए सच्चा सुख, परम आनंद चाहिए तो भगवान का ध्यान करो, भजन करो। खूब उपदेश दिया, लेकिन जब तक सुनने वाला व्यक्ति समझना ना चाहे तब तक उपदेश भी काम नहीं आता। जिसको समझना हो, अगर वो समझना ही ना चाहे,
आप कितने सुंदर रूप से समझाओ फिर भी वो समझता नहीं। आज आत्मदेव जी महाराज समझना नहीं चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तब उसके बाद में ब्राह्मण देव को सन्यासी बाबा ने एक फल दिया। आत्मदेव जी कहते मुझे पुत्र चाहिए, अगर नहीं दिया तो यही प्राण त्याग दूंगा और वो हत्या आपको लगेगा। अब उसके बाद में हुआ क्या, एक फल को अभिमंत्रित करके दिया, ये ले जाकर के अपने पत्नी को खिलाइए, आपके घर में बेटा होगा। अब तो बड़े खुश होकर के आत्मदेव जी दौड़ के गए, पत्नी को आवाज लगा, अरे धुंधुली बाहर आ जाओ। पत्नी आई और आत्मदेव जी से पूछा कि क्या बात है, क्यों बुला रहे थे। आत्मदेव जी कह रहे हैं कि ये फल ले जाओ और उसे खा लो, इससे हमारे घर में बेटा होगा। अब धुंधुली ने कहा ठीक है, भीतर चली गई, उस फल को देखने लगी, अगर फल को खाऊं तो बेटा होगा, नहीं खाऊं तो नहीं होगा। क्या फल को खाने से सच में बेटा हो जाएगा? मन में विश्वास भी नहीं। कई प्रकार के तर्क कुतर्क मन में आ रहे हैं। आज धुंधुली सोचने लगी, अगर फल को खाकर के सच में बेटा हुआ तो मेरे घर में ननंद आएंगे काम संभालने के लिए, क्या पता उसी समय मेरे घर को साफ करके न चली जाए। भाभीियों को ये टेंशन भी होता है, जब मैं बीमार रहूं, मैं कार्य करने में असमर्थ रहूं, तब ननंद आकर के घर के सामान लेकर के ना चली जाए, ये भी चिंता है। आज धुंधुली सोचती है अब मुझे क्या करना चाहिए, फल को खाऊं न खाऊं विचार करती है। थोड़ी देर बाद सहेली आकर के समझा करके चली गई, लेकिन फिर भी फल को नहीं खाई। फिर थोड़ी देर बाद धुंधुली की बहन आई, बहन ने पूछा कि दीदी क्या बात है। तब धुंधुली बताती है कि ऐसी ऐसी बात है और मैं सोच रही फल खाऊं कि नहीं खाऊं। तब धुंधुली की बहन बोली, दीदी एक काम करो, आपको ये फल नहीं खाना हो तो मत खाओ, मेरे गर्भ में जो बालक है वो बालक आप ले लेना, मेरे पति को कुछ पैसा दे देना, वो भी खुश हो जाएंगे और ये बालक आपका हो जाएगा। और परीक्षा के लिए फल जो है गैया को खिला दो। अब जैसे गैया को फल खिलाया, इधर बहन के गर्भ में बालक है, 9 महीने तक इंतजार किया। जैसे 9 महीना पूर्ण हुआ, बहन के यहाँ बालक होता है। धुंधुली ने अपने पति से कहा कि अब हमारे घर में बेटा हुआ। अब पति ने अत्यंत प्रसन्न होकर के पूरे नगर में हल्ला कर दिया, हमारे घर पुत्र हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ। उत्सव मनाया गया, सबको लड्डू बांटा गया, मिठाई खिलाया गया। अब धीरे 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 बालक बड़े होते जा रहे। जब बहन के यहाँ बेटा हुआ, उसके ठीक 3 महीने बाद गैया ने भी एक बालक को जन्म दिया, जिसका कान गाय के समान है और शरीर मनुष्य के समान है। इसलिए उनका नाम रखा गया गोकर्ण जी महाराज। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। अब यहाँ जो दूसरा बालक है उसका नाम रखा धुंधुकारी। धुंधुली बोली मेरा नाम धुंधुली, तो इसका नाम धुंधुकारी होगा। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं। खेलने के लिए बाहर जाता है धुंधुकारी, दूसरे के बालक को मार के आता, कुएं में धक्का दे के आता है, खूब कष्ट देता है। और एक दिन दूसरों बच्चों के माता पिता आकर के शिकायत करते हैं, अरे आत्मदेव जी आपने अपने बेटा को संस्कार नहीं दिया, आपका बेटा कितना बिगड़ गया है, कभी अपने बालक को संस्कार दिया करो। तो आज आत्मदेव जी को अत्यंत दुख हुआ, अत्यंत कष्ट होता है। कोई भी आकर के बोल के चले गए अपने बेटा को संस्कार दो। देखिए उस समय माता पिता को अति दुख होता है जब दूसरे बोलते हैं कि अपने बालक को संस्कार नहीं दिया गया।
इसलिए आप अपने बच्चों को बचपन से संस्कार दो। अगर आप अपने बालक को सुधारना चाहते हैं, सही राह दिखाना चाहते हैं, तो बचपन से ही संस्कार देना चाहिए। क्योंकि बच्चों को जो भी बताया जाए, सिखाया जाए, वो जल्दी सीख जाता है, लेकिन बड़े होने के बाद आपकी बात को सुनता नहीं, मानता नहीं, समझता नहीं। अगर आपके बालक अच्छा पढ़ाई करते हैं तो उस समय प्रशंसा आपकी होगी, अरे इनका बेटा कितना बड़ा ऑफिसर बन गया, माता पिता का नाम रोशन कर दिया। लेकिन आपका बेटा मदिरा पान करके रोड में पड़ा है तो उस समय बदनामी उस बेटा की नहीं, आपकी होगी। इसलिए संस्कार बचपन से ही दिया जाए। प्यार से बोल दीजिए ना। आज आत्मदेव जी महाराज अत्यंत दुखी हुए और वन में जा रहे हैं। ऐसे जीवन जीने से अच्छा तुम्हें पहले से ही भगवान का भजन मैंने कर लिया होता। इस संसार के बंधन में मैं फंस गया, और जो व्यक्ति एक बार इस बंधन में फंस गया तो वहां से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब भगवान के भजन करने के लिए जंगल की ओर जा रहे, इतने में गोकर्ण जी महाराज आते हैं। पूछने लगे, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? तब गोकर्ण जी महाराज ने जैसे पूछा, आत्मदेव जी बताते हैं कि बेटा मैं जीवन को समझ गया। मुझे लगता था कि बालक में सुख है, बच्चों में सुख है, रिश्तेदार रिश्ते नाते में सुख है, लेकिन परम सुख संसारिक बंधन में नहीं है। जिस दिन हम इस बंधन को तोड़ करके मुक्त हो जाते, उसी दिन हमें असली आनंद प्राप्त हो जाता है। तब गोकर्ण जी महाराज ने उपदेश दिया, पिताजी देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वां जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः देहस्थि मांस रुधिरे। ये देह केवल रक्त से, मांस से, हड्डी से बना है। शरीर में थोड़ा सा चोट लगे तो भीतर से रक्त निकलता है। इसलिए ये शरीर अनित्य है, और इस शरीर से संबंध रखने वाले सांसारिक रिश्तेदार भी अनित्य हैं। अनादि सिद्ध नियम यही है। इसलिए अगर आपने जीवन के सच्चाई को जान लिया तो आप प्रभु के पास चले जाओगे। हम चाहते हैं कि दुनिया वाले हमें खुश करें, संसार के लोगों से हमें खुशियां मिलता रहे, संसारिक रिश्तेदार से हमें सुख मिले। लेकिन जिस दिन ऐसा नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। हमने अपना सुख और दुख का नियंत्रण अपने रिश्तेदार को दिया, फिर हम जब अपने सगे संबंधी धोखा देते हैं तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन आपने अपने दिल का कनेक्शन तार भगवान से जोड़ दिया होता तो आपको यहाँ के अपमान, यहाँ के निंदा, यहाँ के तिरस्कार से फिर दुख नहीं होता, फिर रोना नहीं पड़ता। इसलिए जीवन की सच्चाई को समझ लीजिए।
जीवन बड़ा अनमोल है, इसे संसारिक बंधन में नहीं प्रभु के चरण में जोड़ दीजिए। जो भी दुनिया में आया उसको जाना ही है। आज गोकर्ण जी ने बड़ी प्यारी बहुत सुंदर उपदेश आत्मदेव जी को दिया। ये जिंदगी केवल किराए के घर का समान है। आप किसी के घर में किराए से रहते हैं तो वो आपका परमानेंट घर नहीं बनता। आप महीने से किराए दोगे और जिस दिन मकान मालिक कह दे घर को खाली करो तो तुरंत निकल जाना पड़ता है। आप वहां पर अपना मान करके नहीं बैठोगे, क्योंकि आपको पता है किराए का घर है, कभी भी निकलना पड़ेगा। उसी प्रकार ये शरीर भी आपका अपना नहीं है। देखो अगर अपना होता, ये शरीर साथ कहां तक देता है? शमशान घाट तक। जब शरीर को जलाया जाता है ना, तो उसके बाद का सफर अकेले ही करना पड़ता है। शरीर भी साथ छोड़ देता है। इसलिए शरीर केवल किराए का घर का समान है, कभी भी इसे छोड़ करके निकलना पड़ता है।